भैया भगवान आपकी शादी एक गोरी चिट्टी लड़की से कराएगी जिसकी पिंक पिंक होगी साड़ी, लेकिन भैया मेरे को सिर्फ 3 सेकंड के लिए छोड़ दो भैया प्लीज भैया प्लीज। साले तेरी मियाँ का मुरमुरा। My head in my hands, listen up, says my teacher. In front of the class, he says नमस्कार मंडळी, स्वागत है तुमचा बगमी के एक और धड़ाके बाज वीडियो में। और भाई इस वीडियो में आखिर में जाके एक ऐसी हरकत होने वाली है, एक ऐसी गलत हरकत होने वाली है, अरे भाई बिल्कुल दिमाग का दही वड़ा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हाथ में लगती है बंदूक और सामने पे लटक गई हाना मारिया। अब ये चुराई एक किल। अब भाई इस पोरे ने तो नीचे मार दी कूदी, और भाई इस पोरे ने आते ही यहाँ पे S12 के से 2-3 पोरे चिपका दिए और उसके बाद ये नीचे भाग गया। अब ये पोरा तो कूद गया भाई नीचे, तो मैं आता हूँ फिर से ऊपर और यहाँ पे मेरे को सामने पे दिखता है एक झिंगुर। अब नॉक कर दिया, लेकिन भाई पेटी डालने से पहले ये गिर गया नीचे, लेकिन भाई इसकी पेटी मेरे को मिल जाएगी। अब मैं ट्राई करता हूँ इस पोरे को देखने का, लेकिन भाई इसकी किल तो मेरे को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे सामने पे एक पोरा होता है और ये मेरे ऊपर गोली चलाता है। अब भाई इस पोरे के चक्कर में मैं गिर गया नीचे और यहाँ पे एक पोरे आए। अब ये करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक एंड फिनिश, लेकिन भाई यहाँ पे नीचे घूमना एक पाप है। पाप मतलब भाई घोर पाप। अगर तुम यहाँ पे गलती से नीचे गिर जाते हो तो तुम्हारा बचना यहाँ पे मुश्किल है। अब यहाँ पे मैं चिपकाता हूँ 2-3 शिगर पट्टी, पीता हूँ एक एनर्जी ड्रिंक, और भाई यहाँ पे ऊपर आसमान से गिरता है एक पोरा। तो मैं जाता हूँ इस पोरे को देखने के लिए। अब ये पोरे आता है यहाँ पे हीरो बन के अपने नॉक हुए टीममेट को रिवाइव देने के लिए, लेकिन भाई मैं कर देता हूँ इस पोरे को नॉक और इसके साथ साथ मेरे को मिल जाती है एक फुकट की किल। अब उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट दबा रहा हूँ अपने खिच्चे के अंदर, लेकिन भाई उतने में मेरे को बाहर से आते हैं फुटस्टेप। Awesome. पता नहीं भाई ये पोरा बाहर कहाँ से आ रहा होता है, शायद ये ऊपर से नीचे गिर गया। करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक और खोखड़े के अंदर पैक भी कर ही देता हूँ। अब उतने में भाई यहाँ पे पैराशूट से आता है एक और पोरा। अब भाई ये पोरा उतरता है ऊपर, लेकिन यहाँ पे ऊपर पे होते हैं बहुत सारे पोरे, तो उन पोरों से फट के ये पोरा यहाँ पे नीचे कूदी मार देता है। लेकिन भाई ऊपर पोरे थे, यहाँ पे नीचे पे एक शेर बैठ रखा है और इस शेर से तू नहीं बच सकता। तो करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक और भरता हूँ खोखड़े के अंदर। अब यहाँ पे भाई ऊपर टोपे पे एक ही स्क्वाड के 3-3 पोरे बैठ रखे, और उन्हीं पोरों को घबरा के ये पोरा यहाँ पे नीचे कूदा था। तो मैं देख रहा होता हूँ इन पोरों को, और इन पोरों में से एक पोरा आता है भाई नीचे। साले फोतरे मेरे पे रश करेगा। ये पोरा आया था भाई मेरे ऊपर रश डालने के लिए। इसको लगा होगा ऐसा नुबड़ा कोई घूम रहा होगा, इसको क्या पता भाई यहाँ पे शेर बैठ रहा है, और इस शेर ने कर रहा है भाई इसका बिल्कुल काम 25। अब भाई इस पोरे का नाम है एवेंजर डुडू। अब इस पोरे को तो मैंने एक बार मार दिया, लेकिन ये पोरा यहाँ पे फिर से आता है, और ये लो भाई इस पोरे ने मेरे टीममेट को कर दिया खोखड़े के अंदर पैक, और ये वही पोरा है, इसका नाम है एवेंजर डुडू। तो अब इसका बदला तो भाई लेना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ फिर से ऊपर, देख रहा होता हूँ उन पोरों को, और उतने में मेरे भाई एवेंजर डुडू फिर से खत्म, और इसके बाकी के टीममेट कर रहे भाई रश। ये पकड़ लिया भाई दूसरे को भी, और यहाँ पे एक और पोरा जिंदा है, और ये भी आता है। अब ये पोरा यहाँ पे सामने पे मेरे को शोध रहा है, तो मैं जाता हूँ इसके ऊपर रश करने के लिए। तगड़ा डैमेज दिया है। और इसकी मियाँ का मुरमुरा साले फोतरे, तू एवेंजर डुड्डू ने, तू सुअर डुड्डू है। साले सुअर लोग आए थे यहाँ पे झुंड में शेर का शिकार करने के लिए, लेकिन सालों में शेरों तुम्हारी मियाँ का मुरमुरा कर या सालों कोड़े प्याग इसकी मियाँ का।
यहाँ पे कर दिया तुम्हारे भाई ने 1v3 क्लच और इसके साथ तुम्हारे भाई के यहाँ पे हो जाते हैं भाई 11 किल। अब यहाँ पे पूरा एरिया तो हो जाता है खाली। तो मैं जाता हूँ फटाक से सेंटर में, यहाँ पे बुलाता हूँ अपने रोबोट को और यहाँ पे भाई एक बिट्टू आता है, भरता हूँ इस बिट्टू को भी खोखड़े के अंदर और उसके बाद आता है अपना रोबोट। अब यहाँ पे भाई रोबोट के साथ साथ एक पोरे आ जाता है पैराशूट से और ये पोरा अभी अभी लैंड हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे रोबोट में बैठूंगा ये पोरा मेरे को पक्का पक्का चिपका देगा। तो मैं यहाँ पे रोबोट पे नहीं जाता, मैं जाता हूँ इस पोरे को ऊपर शोधने के लिए और जाता हूँ इस लिफ्ट से ऊपर। अब ये पोरा आ रहा होता है भाई ऊपर से नीचे, लेकिन इससे पहले ही मैं कर देता हूँ इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक और भाई सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में तुम्हारे भाई ने कर दिए 13 किल। अब उसके बाद मैं जाता हूँ फटाक से सेंटर में, दबाता हूँ लूट अपने खिच्चे में इन डब्बों में से, बैठता हूँ अपने रोबोट में और इधर से निकलने का टाइम आ गया है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे मैं जा रहा होता हूँ जोन में, लेकिन रास्ते में मेरे को लगता है यासनाया और भाई यहाँ पे मेरे खिच्चे में 150 रुपया। तो मैं जाता हूँ फटाक से यहाँ पे इस किराना दुकान पे और यहाँ पे भाई 100 रुपये में खरीद लेता हूँ पर्सनल AED। अब हाँ मेरे पास यहाँ पे पहले से ही एक सेल्फ रिवाइवल टूल पड़ा होता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे खरीद लेता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे तुम सिर्फ और सिर्फ एक उठा लेते हो, लेकिन भाई मैंने यहाँ पे ये जो AED खरीद रखा है ये मेरे को आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब उसके बाद भाई मैं अपने रोबोट में पूरे शोध रहा होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ पूरे शोधते शोधते, लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई मिलता नहीं। तो घूम फिर के मैं आ जाता हूँ फिर से यासना पे, क्योंकि यहाँ पे सामने अपार्टमेंट पे बैठ रखी है एक पूरी स्क्वाड। अब मैं अपने रोबोट को लेके जाता हूँ यहाँ पे ऊपर गच्ची पे, लेकिन भाई यहाँ पे जो ही गड़बड़ होती है। और माँ कसम भाई इस लोखंड के डब्बे को ना जाके भंगार बाजार में बेच दो, इसके अलावा इसका कुछ काम नहीं आएगा सालों। वो 10 रुपये मिलेंगे, उससे तुम्हारा गेम अच्छा कर लो। माँ कसम भाई इन पोरों के ऊपर मैंने मिसाइल मार दिए, लेकिन इनमें से एक पोरे को एक चोट भी नहीं आई भाई। अब यहाँ पे अपने पे होता है सेल्फ रिवाइवल, तो मैं फटाक से करता हूँ खुद को हील, यहाँ पे लगाता हूँ हीलिंग। लेकिन भाई यहाँ पे एक पोरे ने कर दिया मेरे ऊपर रश जेट पैक से। साले पोतरे, इस पोतरे को लगा होगा कि भाई मैं तो एक पोरे को नॉक कर दिया, जाके मस्ती इसकी पेटी डालूंगा, मेरे को किल मिल जाएगा। साले में शेर तेरी में आकर इसको भाई इसको कर दिया मैंने कोड़े के अंदर पैक। लेकिन भाई यहाँ पे इसके 2 और टीममेट जिंदा होते हैं और ये मेरे ऊपर फेंक रहे होते हैं भाई ग्रेनेड। अब भाई मैंने तो यहाँ पे अपना सेल्फ रिवाइवल टूल यूज़ कर लिया, लेकिन अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने यहाँ पे यासना के दुकान में जाके एक और सेल्फ AED खरीद रखा था। तो भाई मैं जाता हूँ फटाक से भाग के उस दुकान में और उठा लेता हूँ अपना सेल्फ रिवाइवल किट। देख रहे हो भाई, इसको बोलते हैं IQ। दूर की सोच रखी थी तुम्हारे भाई ने, मेरे को पता था इसे आके कुछ होने वाला, इसलिए मैंने पहले ही करके लगा था। क्या मतलब भाई, तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तेरे को फिर से एक और मिल गया। अरे तुम शान बैठो यार, तुम लोग बिना पता नहीं क्या यार कट कट करते रहते हो। अब भाई अपना सेल्फ रिवाइवल टूल उठाने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे जोन में, और भाई यहाँ पे जोन बन रखा है बिल्कुल ओपन में इस गहू के खेत में। अब यहाँ पे जोन में एक स्नाइपर टावर होता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगा, लेकिन भाई वहाँ पे पहले से ही 3 पोरे बैठ रखे। तो मैं जाता हूँ फटाक से यहाँ पे कवर में। ये पकड़ लिया भाई एक को, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक और पोरे का थोड़ा सा टकला दिख रहा होता है, तो मैं देता हूँ इस पोरे को 2-3 टपली और कर दिया भाई इस पोरे को भी नॉक। अब यहाँ पे भाई 2 पोरे नॉक है, तो मैं भागता हूँ फटाक से इन पोरे के ऊपर रश करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास होती है एक मॉली, तो मैं दोनों की दोनों मॉली फेंक देता हूँ यहाँ पे अंदर। अब भाई एक पोरा फिर से नॉक हो गया, और इस पोरे को मैंने पहले भी नॉक किया था, लेकिन इस बार ये पोरा पूरा खोखड़े के अंदर पैक हो गया। अब यहाँ पे अंदर पे 2 और पोरे, लेकिन उनमें से एक पोरा यहाँ पे जोन के बाहर नॉक हो जाता है, और एक पोरा आता है यहाँ पे नीचे जोन में। और ये करता हूँ भाई मैं इस पोरे को भी नॉक, लेकिन भाई इस पोरे के पास भी सेल्फ रिवाइवल किट है,
तो मैं जाके पटाख से इसको कुकड़े के अंदर पैक करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ पे जोन के लिए। अब यहाँ पे भागते भागते मैं आता हूँ इस भूसे के पीछे और सामने में पोरे देख रहा होता हूँ, लेकिन भाई उतने में मेरी नज़र पड़ती है इस पे। ये देखो इस पोतरे को, और माँ कसम भाई इस पोरे के पास भी सेल्फ रिवाइवल किट है। तो क्या भाई करना पड़ेगा इस पोरे के ऊपर भी रश, वरना ये पोरा रिवाइव हो गया तो देगा बहुत ज़्यादा दिक्कत। मैं निकालता हूँ अपना जेट पैक और कर देता हूँ फटाक से इस पोरे के ऊपर रश और करता हूँ खोखड़े के अंदर पैक। अब भाई जब मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा था इस पोरे के ऊपर रश करने की, मेरे को किसी ने एक स्नाइपर चिपका दी। इसका मतलब भाई ये पोरे यहाँ पे सामने पे जोन के अंदर बैठ रखे। तो मैं निकालता हूँ फिर से अपना जेट पैक और जाता हूँ जोन में। और माँ कसम भाई ये जोन मेरा इतना खिलाफ है ना भाई, इतना खिलाफ है कि तुम लोगों को क्या ही बोलूँ। अब यहाँ पे फिर से भाई मैं हो गया जोन के बाहर। अब यहाँ पे सामने पे होता है भाई एक दुगुड़ और ये दुगुड़ है भाई जोन के अंदर। तो मैं निकालता हूँ फटाक से अपना जेट पैक और जाता हूँ उस दुगुड़ के पीछे। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इस दुगुड़ के पीछे और यहाँ पे देख रहा होता सामने पे पोरे, लेकिन भाई यहाँ पे इन दोनों पोरों में से एक पोरा घुमा रहा है यहाँ पे गाड़ी। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा भाई, मैं बैठ रखा हूँ यहाँ पे घात लगा के और इंतजार कर रहा हूँ सही मौके का। और दे दिया भाई टोचन। मैं इंतजार करता हूँ इस पोरे का कवर के बाहर आने का, और जैसे ये कवर के बाहर आता है मैं देता हूँ इस पोरे को टोचन। अब भाई इस पोरे के पास भी है पर्सनल रिवाइवल किट। तो मैं जाता हूँ फटाक से इस पोरे को कुकड़े के अंदर पैक करने के लिए, करता हूँ इसको कुकड़े के अंदर पैक। और भाई फिर से जोन आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे सामने बिल्कुल भी कवर नहीं है और ये आखिरी पोरा कहीं पे भी नाक बन के बैठ रखा होगा। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ अपनी मैग्नेट गन, यहाँ पे बनाता हूँ जोन के अंदर 2-3 कवर। लेकिन भाई मैं फिर से यहाँ पे जोन के बाहर हूँ। मैं बता रहा हूँ भाई तुमको, ये ब्लू जोन भी ना भाई इस मैच में स्क्रिप्टेड था। अभी आखिरी पोरा पता नहीं भाई कहाँ पे नाक बन रखा होगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ थोड़ा सा दिमाग और मेरा यहाँ पे प्लान होता है भाई कि मैं यहाँ पे जेट पैक से जोन में उड़ते उड़ते जाऊँगा और अपने इस मैग्नेट गन से इस पोरे को पकड़ लूँगा और ट्रोल करूँगा। तो क्या भाई ये पोरा ट्रोल होगा? अरे मेरी लॉलीपॉप चूस लो ट्रोल। भैया भगवान आपकी शादी एक गोरी लड़की से करेगा और उसकी पिंक होगी साड़ी। मेरे को भैया सिर्फ 3 सेकंड के लिए जाना, तो भैया मत मारो भैया प्लीज, भैया प्लीज। और माँ कसम भाई ये पर्सनल रिवाइवल टूल की माँ का मुरमुरा भाई, ये चीज़ मैं तुम लोगों को स्लो मोशन में फिर से दिखाना चाहूँगा। ये पोरा करता है मेरे को यहाँ पे नॉक, तो मैं लगाता हूँ भाई यहाँ पे फटाक से अपना सेल्फ रिवाइवल टूल। और भाई ये पोरा आता है मेरे को बुक्के से फिनिश करने के लिए। मेरे को नहीं लगता कि इसको पता होगा कि यहाँ पे मेरे पास सेल्फ रिवाइवल टूल है। और भाई ये देखो माँ कसम भाई, जैसे ही मैं यहाँ पे रिवाइव होता हूँ उसी टाइम पे इस पोरे ने मेरे को एक बुक्का मार दिया, एक मुट्ठी मार दी और उसकी वजह से मैं पचक गया भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 HP था। मैं कसम भाई यहाँ पे मेरे 18 किल थे, इस पोरे को मार के मेरे 19 किल हो जाते। 20 किल होने के लिए सिर्फ 1 किल कम था, लेकिन भाई वो बात भी मैं पचा लेता। लेकिन भाई कम से कम मेरे को कोमाड़ी नर तो मिलता। लेकिन भाई जब नसीबी हो गांडू तो क्या करेगा पांडू। पहले ये ब्लू जोन ने मेरी साथ नहीं दी और उसके बाद पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ भी चल रहा था, मच्छर बन के उड़ रहा था मैं जोन के अंदर, जैसे कि ये पोरा मेरे को मारने ही नहीं वाला। इसकी मैं आका भाई अच्छा कोमाड़ी नर हाथ से निकल गया। खैर छोड़ो भाई, मेरा दिमाग तो अब ख़राब हो गया है, तुम्हारा दिमाग भी ज़्यादा खाली मत करो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाके बाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।